हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट लिसनर क्या होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टाइलिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब स्टाइलिंग से रिलेटेड हम किस तरह से काम कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में, किस तरह से हम इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम एक ही कंपोनेंट के ऊपर तीनों स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा स्टाइलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पे आके इस फाइल को कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पे आऊंगा कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट बना लूंगा। कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया styling.jsx के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों लाइंस को यार यहाँ से क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। जरा हम यहाँ पे आते हैं, किसी भी कंपोनेंट में जाते हैं और ये जो डिसेबल वाली लाइंस है ना, इनको यार कॉपी कर लेते हैं, वरना ये मुझे बार बार क्या देगा, वार्निंग्स वगैरह देगा। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मैं रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट यहाँ पे बना लूंगा बहुत ईजिली। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, जल्दी से सेमीकोलंस लगा लूंगा और सेमीकोलंस लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा और उसके बाद यहाँ पे आके मैं कर्ली बेसिस लगाऊंगा, दोबारा कर्ली बेसिस लगाऊंगा और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज मैं इसका दे दूंगा यहाँ पे क्या 30 दे दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अभी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन इसको कॉल यहाँ पे नहीं करवाया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। app.jsx में आऊँगा, यहाँ से इसको हम यहाँ पे कॉमेंट करेंगे और यहाँ से आके मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल करवाऊंगा किसको, अपने स्टाइलिंग वाले कॉम्पोनेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से कॉल करवाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको स्टाइलिंग लिखा हुआ मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं स्टाइलिंग से रिलेटेड। देखो, जिस तरह से आपके पास नॉर्मल CSS होती थी वेब डेवलपमेंट में, सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होती है आपके पास रिएक्ट नेटिव में भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब किस तरह से कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनलाइन स्टाइलिंग की। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है कि कंपोनेंट के अंदर ही आप क्या करोगे, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके और यहीं पर ही क्या कर दोगे, स्टाइलिंग दे दोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करी और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी। एक चीज याद रखना, वहां वेब डेवलपमेंट में क्या होता था कि यहाँ पे आप पिक्सल देते थे या कुछ यूनिट्स वगैरह यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट्स वगैरह नहीं होती है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, वैल्यूज पास करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये कैमल केस में लिखा हुआ है। वहां पे क्या होता था, CSS में क्या आप लिखते थे, फॉन्ट डैश साइज इस तरीके से लिखते थे, बैकग्राउंड डैश कलर इस तरीके से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज के नाम है वो बेसिकली क्या है, कैमल केस कन्वेंशन में। कैमल केस कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं तो बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी, कोई डैश नहीं आएगा। पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे फॉन्ट का F स्मॉल है और साइज का S कैपिटल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग दे सकते हो। अब यहाँ पे आगे मैं कुछ और स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे दूंगा बैकग्राउंड कलर और इसके साथ साथ मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया क्रिम्सन दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके कलर की प्रॉपर्टी यूज करी और इसके अंदर आके मैं क्या बता दूंगा, कलर बता दूंगा। ठीक है, तो अब अगर क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, तो देखो इस तरीके से स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये तो होती है आपकी इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, इनलाइन स्टाइलिंग है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल डी, इससे क्या होगा, कॉपी लाइन डाउन हो जाएगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इंटरनल स्टाइलिंग लिख दूंगा। ठीक है, इस पे मैं आपको क्या अप्लाई करके दिखाऊंगा, इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा और इस पे मैं आपको क्या अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब अगर आप एक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं क्या यूज करता हूं अपने पूरे कंपोनेंट के अंदर, इनलाइन स्टाइलिंग यूज करता हूं, तो उससे मेरे पास इशू क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेम स्टाइलिंग देनी है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपना कोड बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं तो देखो यहाँ पे स्टाइलिंग मेरे पास हो चुकी है, सही तो है, लेकिन यहाँ पे मेरा कोड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मुझे हर जगह पे फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट साइज 30, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, मुझे इस तरीके से देना पड़ रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई चीज चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे हर जगह पे जाके चेंजेस
करने पड़ेंगे। तो यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे अपना कोड बार बार इस तरह से रिपीट ना करना पड़े, और मैं एक जगह चेंजेस करूं तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे चेंज हो जाए जहां जहां पे भी मैंने उसको रिपीट करा हुआ हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कभी भी इनलाइन स्टाइलिंग यूज नहीं करते, और ये बेस्ट प्रैक्टिस होती भी नहीं है कि आप इनलाइन स्टाइलिंग यूज करो। आप क्या यूज करते हो, या तो इंटरनल स्टाइलिंग यूज करते हो या एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टाइलिंग देख लेते हैं। इंटरनल स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रिएक्ट नेटिव से एक कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और उसका नाम होता है स्टाइल शीट। ठीक है, और इसको आप कहां बना सकते हो, आप अपने कंपोनेंट से बाहर बनाओगे, या तो आप कंपोनेंट के ऊपर बना लो, ठीक है, यहां पे बना लो, या आप कंपोनेंट खत्म होने के बाद यहां पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहां पे आके मैं क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या करा, स्टाइल के नाम से एक इंस्टेंस बना लिया, और यहां पे आके मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, कि मुझे क्या करनी है, एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी है। क्रिएट क्या होता है, एक मेथड होता है, और इसके अंदर आप क्या पास करवाते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हो, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी स्टाइलिंग हुई है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है, की वैल्यू पेयर है ना ये, तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। तो आपने क्या करा, क्रिएट के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। ठीक है, अब यहां पे आके आप क्या कर सकते हो, इजीली स्टाइलिंग दे सकते हो। अब यहां पे वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिस तरह से आप वहां पे क्लास या आईडी यूज करते थे, यहां पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, और उसके ऊपर आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम देना चाहता हूं टेक्स्ट, आप चाहो तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहां पे नाम क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। अब इसके अंदर आके आप क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जितनी भी मल्टीपल स्टाइलिंग देना चाहते हो वो आप इसके अंदर इजीली दे सकते हो। ये हो गई आपकी इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंपोनेंट के अंदर स्टाइलिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो कंपोनेंट की, जो मेन कंपोनेंट की जो आपकी फाइल है उसके अंदर स्टाइलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो मेरा मेन कंपोनेंट था styling.jsx, मैं इसी फाइल के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टाइल शीट क्रिएट करी और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कलर, ठीक है, और कलर में यहाँ पे क्या दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया व्हाइट कलर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, FSZ यानी कि फॉन्ट साइज का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। फॉन्ट साइज में इसको यहाँ पे दे दूंगा 30। देन उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर फॉर एग्जांपल मार्जिन देनी है टॉप से और बॉटम से, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन वर्टिकल की। वर्टिकल का मतलब होता है टॉप और बॉटम, और मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है, जो आपका जो कंपोनेंट है, उसके बाहर से अगर आपको स्पेस देना चाहते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मार्जिन से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर सिर्फ मार्जिन यूज करोगे तो कंपोनेंट के चारों तरफ से क्या आ जाएगी, स्पेसिंग हो जाएगी। मार्जिन बॉटम यूज करोगे तो सिर्फ बॉटम से होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल है। मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ टॉप और बॉटम से स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, मार्जिन वर्टिकल यूज कर लिया, और यहाँ पे आके आप कोई भी नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 10। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास अगर आपने कंपोनेंट के अंदर स्टाइलिंग देनी है तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, पैडिंग होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैडिंग यूज करूंगा, और मैंने सिर्फ पैडिंग लिखा है, मैंने टॉप या बॉटम या इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी यूज नहीं करा, मैंने पैडिंग लिखा है। इसका मतलब है कि कंपोनेंट के अंदर से चारों तरफ से मुझे क्या दे दी जाएगी, स्पेसिंग दे दी जाएगी। कितनी दे दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 6। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अभी कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने स्टाइल शीट तो बना ली, मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग भी बता दी टेक्स्ट के नाम से कि जहां पे भी मैं टेक्स्ट को यूज करूंगा वहां पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देना, लेकिन इसको कहीं पे भी यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये जो मेरा इंटरनल स्टाइलिंग वाला कंपोनेंट है ना, मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि हम थोड़ा सा ना इसको नेक्स्ट लाइन वगैरह में ले आते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ES लेंट आ रहा है ना यार, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, ताकि यार ये मुझे जो है वो बिला वजह का तंग ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं सिंपल क्या करूंगा, अब इसके लिए आपको ये डबल कर्ली बेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। डबल कर्ली बेसिस आप हमेशा तब लगाते हो जब आप इनलाइन स्टाइलिंग यूज करते हो। इनलाइन स्टाइलिंग में डबल कर्ली बेसिस क्यों लगती है, पहली कर्ली बेसिस तो ये होती है JSX के लिए, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन के लिए, कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हो। अब वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जो दूसरी कर्ली बेसिस आती है वो ऑब्जेक्ट के लिए आती है, और फिर यहाँ पे आप की वैल्यू पेड़ लिख लेते हो। लेकिन जब भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल CSS का यूज करते हो तो आपको सिर्फ एक सिंगल कर्ली बेसिस यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। और यहाँ पे आगे आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे आगे लिख दोगे स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और मैंने बोल दिया कि भाई टेक्स्ट के अंदर जो भी मैंने स्टाइलिंग बताई हुई है वो क्या करो, इस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई कर दो। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे देखो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है, लेकिन ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट नहीं करा। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, तो देखो अब ये इस तरीके से आपके पास आ चुका है। कंपोनेंट के बाहर से भी स्पेसिंग आ रही है टॉप और बॉटम से, क्यों, क्योंकि मैंने मार्जिन वर्टिकल 10 दे दिया है। कंपोनेंट के अंदर से भी थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है चारों तरफ से, क्यों, क्योंकि मैंने पैडिंग यहाँ पे 6 दी हुई है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा TA यानी कि टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, इसका सेंटर कर दो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से क्या होगा कि ये हर जगह से कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर कर दूंगा। देन उसके बाद आप चाहो तो आप इसका बॉर्डर कलर वगैरह भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा बॉर्डर कलर। तो देखो ये सारी वही CSS वाली प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपके बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे दे दूंगा, इसको लाइट ग्रीन दे दूंगा। ठीक है, इसको क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे यहाँ पे सेव करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में भी आ चुका है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने की वजह से। अब ये बॉर्डर कलर अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बॉर्डर कलर हमेशा तब अप्लाई होगा जब आप बॉर्डर की विड्थ भी साथ में बताओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और विड्थ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ 9। अभी ज्यादा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ भी आपको दिख चुकी है। अब मैं बॉर्डर विड्थ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ज्यादा रखा था। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो देखो ये कितना अच्छा सा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप विड्थ देना चाहो, हाइट देना चाहो, जितना आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब अगर मुझे यहाँ पे यही स्टाइलिंग किसी दूसरे कंपोनेंट को देनी होगी, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल में भी ये स्टाइलिंग देनी है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी चीज को यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इतना लंबा लिखने के बजाय मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करूंगा, यहाँ पे स्टाइल डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखना इसके ऊपर भी यही सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो देखो अब मुझे इतना ज्यादा कोड रिपीट करना नहीं पड़ रहा। और अगर मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह फॉर एग्जाम्पल रेड रखना चाहता हूँ, कंट्रोल से सेव करूंगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, एक साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करते हो, इंटरनल स्टाइलिंग का यूज करते हो। अब बात करते हैं यार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो स्टाइलिंग देना चाहता हूँ वो मैं दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर भी क्या करना चाहता हूँ, उसको यूज करना चाहता हूँ। जैसे एक तो मेरा हो गया ये स्टाइलिंग डॉट JSX वाला कंपोनेंट, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो मैं स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं ये वाले कंपोनेंट के अंदर, ये वाले कंपोनेंट के अंदर, मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हो, हमेशा जो सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है स्टाइलिंग की वो यही है कि आप अपना रिएक्ट नेटिव का कोड एक जगह रखो और स्टाइलिंग का कोड आप अपना एक जगह रखो, ताकि आपका कोड बिल्कुल स्ट्रक्चर होकर रहे। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करूंगा, अभी SRC के अंदर आके यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल के नाम से एक फोल्डर बना लूंगा। ये आपकी मर्जी है, आप स्टाइल का फोल्डर बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई मसले वाली बात नहीं। आप SRC फोल्डर के अंदर जैसे भी यहाँ पे स्टाइलिंग रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना लिया स्टाइल के नाम से। इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट क्यों, CSS क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल किसी भी नाम से फाइल बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बना लिया स्टाइल डॉट JS के नाम से, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। इसके अंदर क्या करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पे आके एक स्टाइल शीट क्रिएट करी थी, सेम ऐसे ही वहां पे भी क्या होगी, एक स्टाइल शीट क्रिएट होगी। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो मुझे यहाँ पे ये चीजें दे रहा है ना यार, मैं इसको जरा यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके डिसेबल कर देंगे इंटायर फाइल के लिए। अब ये मुझे यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा। ये बोलेगा भाई ये स्टाइल शीट क्या है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्टाइल शीट और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो स्टाइल शीट बेसिकली यहाँ से रिएक्ट नेटिव से क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगल कोटेशन के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास इशू क्या आ रहा है, हमारे पास इशू ये आ रहा है कि भाई आपने इसको इनिशियलाइज करवा दिया लेकिन आपने इसको यूज नहीं करवा। ठीक है, और इसको हम कहीं और अभी यूज कर भी नहीं सकते क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा ताकि मैं इसको किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करवा सकूं। ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, स्टाइल्स रख लेते हैं। अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप लिख दोगे एक्सपोर्ट और उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट और उसके बाद अपना यहाँ पे नाम बता दो। मेरे इसका क्या नाम है, स्टाइल्स नाम है, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल्स लिख दिया। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे आके मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में पता भी चले। तो मैं यहाँ पे आगे इसको कर दूंगा पर्पल और इसको हम यहाँ पे कर देंगे फॉर एग्जाम्पल पिंक कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टाइल्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आके मैं जैसे ही स्टाइल्स लिखना शुरू करूंगा ये मुझे यहाँ पे सजेशन दे देगा। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो स्टाइल्स को इसने स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर स्टाइल के नाम से ही फाइल बनी हुई है, वहां से इसने क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट करवा लिया है। अब मुझे इसको यूज करना है, यूज कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई स्टाइल्स को जो आपने इंपोर्ट करवाया है डॉट, उसके अंदर किस नाम से हमने वहां पे प्रॉपर्टी बनाई हुई है, टेक्स्ट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा यहाँ पे देखना एक्सटर्नल स्टाइलिंग के ऊपर वो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे वो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल स्टाइलिंग को भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप यही देखोगे कि हम इनलाइन स्टाइलिंग या इंटरनल स्टाइलिंग बहुत कम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग ही यूज करेंगे। इससे हमारा कोड बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होके रहता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे आ जाता है।
अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ठीक है भाई आपने बता दिया एक इनलाइन स्टाइलिंग होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, इंटरनल भी हम काम कर सकते हैं, इनलाइन भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक ही कंपोनेंट के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर दूं और तीनों तरीकों से कर दूं, इनलाइन भी कर दूं, इंटरनल भी कर दूं और एक्सटर्नल भी कर दूं, तो यहाँ पे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये किसकी बात सुनेगा, ये इनलाइन की बात सुनेगा, इंटरनल की बात सुनेगा, एक्सटर्नल की सुनेगा, किसकी सुनेगा, किसकी स्टाइलिंग उस पर अप्लाई होगी। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसके बाद होती है इंटरनल स्टाइलिंग की और उसके बाद होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग की। इसको कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर एक कंपोनेंट के ऊपर मैंने इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग दोनों अप्लाई कर दिया तो उसमें किसकी बात सुनी जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि इंटरनल की सुनी जाएगी, क्योंकि इंटरनल की प्रेसिडेंस एक्सटर्नल से ज़्यादा होती है। अब एक और क्वेश्चन, अगर मैंने इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल के साथ साथ इनलाइन भी अप्लाई कर दी तो अब किसकी सुनी जाएगी, किसकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, तो सर जी अब होगी इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग की प्रेसिडेंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से हाई होती है, ठीक है। अब एक ही कंपोनेंट पे ये यूज कैसे कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, और जो चीज मैंने बताई है इसका कोई प्रूफ है तो चलो वो भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लिख दूंगा मिक्स स्टाइलिंग, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तीनों स्टाइलिंग अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे क्या अप्लाई हुई है, एक्सटर्नल अप्लाई हुई है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो एक्सटर्नल स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हुई भी है। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, यानी कि मुझे यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग भी अप्लाई करनी है, तो कैसे करूंगा, जब भी आपने यहाँ पे मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी तो आप क्या करोगे, इसको रख दोगे एक एरे के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया एक एरे के अंदर, यहाँ पे आके मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर दूंगा स्टाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये वाली स्टाइल डॉट टेक्स्ट क्या थी, आपकी इंटरनल स्टाइलिंग थी, ठीक है, ये आपकी इंटरनल स्टाइलिंग थी। अब मैंने क्या करा, एक ही कंपोनेंट के ऊपर सेम स्टाइलिंग, यहाँ पे भी वही स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज यूज हुई थी, वहां पे भी वो स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज यूज हुई थी, तो इसके ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, इसके ऊपर होगी इंटरनल स्टाइलिंग। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे देखो इसके ऊपर ये इंटरनल स्टाइलिंग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अब अगर इसी के ऊपर मैं इनलाइन स्टाइलिंग भी अप्लाई कर दूं तो अब किसकी सुनी जाएगी, फिर इनलाइन स्टाइलिंग की सुनी जाएगी, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हाई होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉमा लगा के आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी है, क्योंकि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हो। आप यहाँ पे आके बता दो फॉर एग्जाम्पल क्या, आप यहाँ पे आके दे दो ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये दी हुई थी ना। मैं एक काम ये करता हूँ कि चलो सिर्फ यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा तो देखो इसके ऊपर क्रिम्सन कलर अप्लाई हो चुका है। जबकि बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इंटरनल में भी बताया हुआ था कि ग्रीन कर दो, एक्सटर्नल में भी बताया हुआ था कि पर्पल कर दो, ना पर्पल हुआ ना ग्रीन हुआ, किसकी बात सुनी गई, इनलाइन स्टाइलिंग की बात सुनी गई, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली वीडियोस में भी हम स्टाइलिंग पे काम करते रहेंगे और जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो बहुत अमेजिंग स्टाइलिंग करके बहुत अमेजिंग ऐप्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।